की पूजा करने पर सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। कार्तिक मास में तो गौ माता की सबसे अधिक पूजा की जाती है और गौ माता की सेवा करने से अश्वमेव यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। अग्नि पुराण के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि आपकी दरिद्रता खत्म हो तो आप गौ माता की पूजा कीजिए। और जिस जल में गौ माता के जो सींग है वो स्पर्श कर लेते हैं, जिस जल को स्पर्श कर लेते हैं, वो जल अमृतमय हो जाता है, सभी पापों का, सभी बीमारियों का नाश करता है। नियमित रूप से गौ माता को ग्रास देने से अन्न को स्वर्ग, मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय तो रखी जाती हो परंतु उसकी सही तरीके से सेवा नहीं की जाती हो, वो मनुष्य जो है वो नरक का भागी बनता है, यमलोक में जाके नाना प्रकार के कष्टों को सहन करता है। और जो मनुष्य किसी दूसरे की गाय को गौग्रास देता है, अपनी को तो देता ही है, दूसरे की गाय को गौग्रास देता है, उसे गोलोक में निवास मिलता है। और जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। गोदान करने वालों को जिंदगी में आपको मनुष्य जीवन मिला है, ये ऋण चुकाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। कौन कौन से ऋण आपको चुकाने हैं इस बात को आपको समझना होगा। ये मनुष्य जीवन सिर्फ भोग के लिए नहीं मिला है, उसके अलावा जो आपको जीवन मिला है, क्योंकि इसके बाद अगली जो योनि है वो मोक्ष की है। अगर आपने इस जीवन में सदकर्म कर लिए तो आपका मोक्ष है, नहीं तो कुत्ते बिल्ली नाना प्रकार की 84 लाख योनियों को पार करना पड़ेगा। पितृ ऋण, मातृ ऋण, देवताओं का ऋण और एक गौ माता का ऋण। तो अपने इस जीवन में कुछ कर सके या न कर सके, एक संकल्प ले लीजिए। मरने से पहले, मरना तो सबको है, मरने से पहले एक बार गौदान अवश्य कर लीजिएगा। तो गौदान करने वाले, गौ की महिमा का गान करने वाले तथा गाय की रक्षा में सहयोग देने वालों के कुल का 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। गौ माता की जो श्वास है उससे पृथ्वी पवित्र होती है, उसके स्पर्श मात्र से पापों का नाश होता है। गौ माता के दर्शन, पूजन, नमस्कार, परिक्रमा उसकी करना, उसकी पीठ को सहलाना, जैसे बच्चे को सहलाते हैं वैसे गौ माता की पीठ को सहलाना, गौग्रास देना और जल पिलाने की सेवा करने से मनुष्य को हर प्रकार की दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती। एक ऐसा उपाय जिसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता है, आपको कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। गौ माता के पास जाना है, उसकी सेवा करनी है। क्या पैसा लगा आपका? क्या आपके पास 10 मिनट का भी समय नहीं है गौ माता की सेवा का? 4 घंटे आप पिक्चर हॉल में बैठे रहेंगे, 4 घंटे आप मॉल में घूमते रहेंगे, 10 मिनट गौ माता के लिए निकाल दीजिए। गौ माता के चरण की रज जहां वो खड़ी हो, वो मिट्टी, उस मिट्टी को मस्तक पर तिलक के रूप में लगाना दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में बदलता है। जिस स्थान पर गौ माता का वास होता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। गाय के साथ बछड़े की पूजा करने से मनुष्य को जीवन में किसी भी वस्तु का अभाव नहीं रहता है। कभी भी कोई भवन निर्माण करने से पूर्व उस भूमि पर बछड़े वाली गाय का ही पूजन किया जाता है। जब गाय अपने बछड़े को दुलारती हुई चाटती है तो उसके मुंह में से झाग निकल के जमीन पर गिरते हैं, धरती पर गिरते हैं, तो वो धरती जो है वो पवित्र हो जाती है और उस धरती के सभी दोषों का निवारण हो जाता है। गाय की सेवा से घर में संतान की प्राप्ति होती है। गाय को हरा चारा खिलाने से अनेक ग्रह दोष भी मिट जाते हैं। गरुड़ पुराण, पद्म पुराण के अनुसार गाय की सेवा जो है वो पाप विनाशक मानी गई है। शिव पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार गौ सेवा और गोदान करने से यम का भय मिट जाता है। जहां गौ माता है वहां सब मंगल ही मंगल है, मंगल ही मंगल है। मां, जब भी एक बार गौ को देखे तो मां जोर से बोलिएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। गौ भक्त मनुष्य जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वो सब उससे प्राप्त होता है। स्त्रियों में भी जो गौओं की भक्ति करती है मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती है। पुत्रार्थी जो है मनुष्य वो पुत्र पाता है, कन्यार्थी कन्या पाता है। धन चाहने वाले को धन मिलता है और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त होता है।
विशेष तौर पे वो दंपति जो निसंतान है, वर्षों से जिनकी गोद सूनी है, मेडिकल साइंस के लाख इलाज के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे निसंतान दंपतियों को गोवश द्वादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। संतान सुख की कामना रखने वालों के लिए